हमारा देश आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही आगे रहा है। मेडिटेशन टेक्निक हो या और भी विधियां जिनके माध्यम से हमारा समाज आगे बढ़ता है। मानव से महामानव तक पहुंचने में हमारे ऋषियों और मुनियों का बहुत योगदान है। उसी में अगर हम बात करें तो मेडिटेशन टेक्निक बहुत सी डेवलप की भारत ने, और इनके माध्यम से कोई भी साधारण मनुष्य अपने सबसे नीचे स्तर मूलाधार से स्टार्ट होके और मेडिटेशन टेक्निक के माध्यम से अपने सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाता है। इसी में सीरीज में मैंने मेडिटेशन टेक्निक नंबर 10 बता रहा हूं, जो कि विज्ञान भैरव से ली गई है। विज्ञान भैरव एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती के संवाद की 112 विधियां उन्होंने दी हैं, जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी चरम की पराकाष्ठा पर पहुंच सकता है। मीन्स इस शरीर में रहते हुए पर ब्रह्म की सत्ता को अनुभव कर सकता है, उसके साथ कर सकता है, उसका आत्मसात कर सकता है। विज्ञान भैरव की इस 10वीं विधि का जो है सारांश है, जब इंद्रियां शुद्ध हो जाए। इंद्रियां मीन्स आपका आंख, कान, नाक, मुंह, तो इस और मन, अगर ये इंद्रियां आपकी शुद्ध है, विशेष तौर पर आंख, जब आपको ये लगे सामने वाले व्यक्ति के विषय में हमको कोई भी समस्या नहीं है, उससे किसी तरीके से मेरे को कंपटीशन बहुत कम होने लगा है, तभी इस विधि का यूज हो सकता है। क्या करना है, जब इंद्रियां विशेष रूप से शुद्ध हो जाए, तब सामने वाले दिख रहा है जो व्यक्ति, उसे अपने ललाट में, भूमध्य में, बीच में जो है चेतना का व्याप, चेतना रूप में मानकर उसको हम भैरव स्वरूप में देखना चाहिए। मीन्स अगर इसका हम विस्तृत व्याख्या करें, इस तकनीक का सार है कि हर दृश्य, हर रूप में भैरव की या परमात्मा की छवि देखना चाहिए। आंखों में दिखने वाला दृश्य आपके भीतर समा जाता है और दिव्यता भर देता है। इस भैरव मेडिटेशन जो टेक्निक है विज्ञान भैरव की, इसमें ये बताया गया है। अब आपको सर्वप्रथम जो मैंने वाक्य बोला है कि आत्मशुद्धि पर विशेष ध्यान देना है। जब आप आत्मशुद्धि कर लेंगे, किसी के प्रति आपके हृदय में जल्दी से राग उत्पन्न ना हो, द्वेष उत्पन्न ना हो, किसी से ईर्ष्या ना हो। देखिए, मानव है हम, तो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन जल्दी से उत्पन्न ना हो। ऐसी विधि को आप, जब आपकी छोटे स्तर से जो 10 विधियां, 9 विधियां बताई हैं मैंने, 9 विधियों के वीडियो हमारे इसी चैनल पे पड़े हुए हैं, तो उस 9 विधियों में आप जब करेंगे तो आपको बहुत आराम होगी। तब 10वीं विधि ये थोड़ी सी उन विधियों से इसकी श्रेणी ऊपर है, तो आप उन विधियों के माध्यम से अपने राग द्वेष से मुक्ति पाइए, और धीरे धीरे राग द्वेष में जब आप लगेंगे नहीं तो उनसे आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। आपको बस धीरे धीरे करना है, और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो आपके अंदर धैर्य बहुत तेज रखना है। धैर्य के विषय में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको धैर्य रखकर अपने ऊपर स्वयं का शोध करना है। ये विज्ञान भैरव है। विज्ञान भैरव का अर्थ अगर आप समझ पाएंगे तो विज्ञान भैरव का अर्थ यही है कि हमको परमात्मा के लिए कहीं जाना नहीं है, बल्कि हमें अपने स्वरूप में जगना। यही विज्ञान भैरव का उद्देश्य है। यही शिव और पार्वती का अपना उद्देश्य है। उन्होंने बाकी विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग वर्णन किया है। भूत डामर है और भी योगिनी तंत्र हैं, बहुत सी तंत्र हैं जिनमें भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद होता है। लेकिन इस तंत्र में उन्होंने केवल मेडिटेशन की 112 बिल्कुल सटीक तकनीक दी हुई है, जिनके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप इसको अवश्य करिएगा। जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा भोलेनाथ।